स्टूडेंट्स, 12.5 एक्सरसाइज में आपके पास जो थे 24 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं करवा देती हूँ पहले वो। तो देखिए, सबसे पहले है 5th क्वेश्चन जो है आपका, क्या कह रहा है। इफ ए मेक इक्वल एंगल विथ आई जे के एंड हैज मैग्नीट्यूड 3। ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और वो आई जे के साथ इक्वल एंगल आपके पास एंगल बना रहा है। तो आपको ये प्रूव करना है ए जो है वो आई जे के साथ कोस इनवर्स 1/√3 बना रहा है। तो सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट ए वेक्टर इक्वल हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए वेक्टर क्या लेट कर लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड उनके बीच का जो एंगल आपने है वो एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो कोस थीटा आपके पास क्या होगा, हम एंगल ले रहे हैं आई के साथ विद आई। तो कोस थीटा होगा ए डॉट आई अपॉन एक का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड आपके पास। तो यहाँ पे जो है ए डॉट आई लो। अब एक की डॉट अगर आई से ले रहे हो यहाँ, तो एक्स की एक्स आई इंटू आई भी एक्स आई इंटू आई अपॉन ए मैग्नीट्यूड आपके पास 3 है और आई का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आई की डॉट आई से लोगे तो 1 आ जाएगा, वो 1 आ गया। सिमिलरली जेड के साथ आपके पास क्या आएगा, वाई अपॉन 3, एंड के साथ आपके पास आ जाएगा जेड अपॉन 3 आ जाएगा ये। तो ये जो आया है वो आया आपके पास कोस थीटा इक्वल एक्स बाई 3। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 3 कोस थीटा, एंड वाई की वैल्यू क्या हो गई सेम 3 कोस थीटा, एंड जेड की वैल्यू भी क्या हो गई 3 कोस थीटा। अब हम बात करते हैं एक के मैग्नीट्यूड की। तो एक का जो मैग्नीट्यूड आपके पास है वो 3 है, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 3। सबकी वैल्यू पुट करो तो ये हो गया 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 3 के। तो ये जो 9 आपके पास बना है ये क्या बनेगा 3√3 कोस थीटा इक्वल हो गया 3 के, कैंसिल। तो कोस थीटा इक्वल हो गया 1/√3 एंड थीटा इक्वल हो गया कोस इनवर्स 1/√3। ये सभी के साथ आ गया, एक्स के साथ आई जे के जो भी आपने लिया था उन सब के साथ एंगल कितना आ गया, कोस इनवर्स 1/√3 आ गया। तो ये है आपका 25th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 26th। The scalar component of a unit vector which is perpendicular to the vector। उसने क्या कहा है, एक स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर, आपको ए वेक्टर निकालना है यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट में, यानी कि उसके पास आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ ए वेक्टर लेट कर लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और 2 वेक्टर आपके पास गिवन है बी और सी। लेकिन इसने ये कहा है कि ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी भी 0 है। जब आप इनको 0 में लोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन बन के आएगी 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 0, एंड नेक्स्ट बनेगी आपके पास 7x प्लस 3z इक्वल 0। यहाँ इन दोनों से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, इन दोनों से सोल्व करके आप y को जैसे यहाँ से x की वैल्यू z में पुट कर दोगे तो y और z में आ जाएगा। अब वो ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर जब आप निकालोगे तो आपके पास कंडीशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1। अब 3 कंडीशन हो गई आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। इन तीनों का यूज करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। लास्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन ने क्या कहा है आपके यहाँ पे, तो 27 ने कहा है शो दैट ए बी एंड सी 3 वेक्टर टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इसने ये कहा है कि आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है ए बी सी, ये मान लो 90 का एंगल आपने बना दिया। हमने ऑर्डर में लेते हुए आपको ये प्रूव करना है कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको क्या प्रूव करना है, ए बी निकालो, बी सी निकालो और सी ए निकाल लो। ए बी कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर सी माइनस बी, पोजीशन वेक्टर ए माइनस सी, और इन तीनों का अगर सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर आपके पास जीरो वेक्टर या जीरो आ जाता है यहाँ पे, तो आपके पास ये एक ट्राइंगल के वर्टेक्स है। क्या है, ये एक ट्राइंगल के वर्टेक्स है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जैसे मैंने सिप पे राइट एंगल मानना, आप कहीं भी मान सकते हो, जैसे भी मान रहे हो, जिस कंडीशन में आपको बी सी के डॉट को सी ए से लेना है। बी सी और सी ए इनकी डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आती है तो जो सी कॉमन था वो 90 का एंगल बन रहा है। बाकी एंगल आपको निकालने हैं। ए आ रहा है आपके पास ए बी डॉट ए सी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए सी का मैग्नीट्यूड। बी कैसे निकालोगे, बी ए और बी सी से। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इजी है बिल्कुल ही। ये आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट वो देखिए अब आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। आपको बताया था कि प्रोडक्ट 2 टाइप से होती है, डॉट या क्रॉस। तो डॉट तो हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट आ रही है हमारे पास वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्या कहती है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी, इस तरह से तो आप राइट करोगे, एंड डिफाइन एज ए क्रॉस बी जो है वो आपके पास होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा के इक्वल। ये आपको याद रखना है, यहाँ साइन थीटा आएगा। ए वेक्टर ये सब इक्वल होते हैं, एन कैप यहाँ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। ये कंडीशन आप देखना, जैसे ये आपका फिगर है, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, और ये क्या बना है इनके बीच का एंगल। आप यहाँ जो देखो नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर फॉर्म में आएगा। बिफोर डिफाइनिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर वी डिस्कस राइट हैंडेड वेक्टर ट्राइड। लेट A and B two non-parallel vector and n cap be a unit normal to both। normal to both का मतलब क्या होगा, यहाँ पे normal to both का मतलब है कि A और B के परपेंडिकुलर है। तो देखो बेटा, अब A और B के परपेंडिकुलर अगर हम क्रॉस में बात कर रहे हैं तो A और B के परपेंडिकुलर का मतलब है A क्रॉस B आपको निकालना, यानी एक वेक्टर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। normal to both the vector A and B when the vector A is rotated to B, if the unit vector n cap point in the direction in which a right-handed screw move, then vector A, B, N are set to a right-handed object। तो ये सब आपके पास जो है, आपको मेन जो याद रखना है वो ये है कि जब आपके पास नॉर्मल वेक्टर पूछा जाए तो आपको A क्रॉस B यहाँ पे फाइंड आउट करना है यहाँ। अच्छा, उसके बाद ये डेफिनेशन थी कि अगर A क्रॉस B जो निकालनी है वो कैसे निकालोगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा रहेगा आपके पास यहाँ पे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, अगर ए क्रॉस बी आपके पास जीरो वेक्टर, देखो जीरो नहीं लिखा है, ओनली जीरो वेक्टर लिखा है। अगर ए क्रॉस बी आपको जीरो वेक्टर देता है तो इसका मतलब है या तो ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है, या फिर एंगल आपका जीरो आ रहा था यहाँ पे, या पाई भी आ सकता है, क्योंकि आपके पास साइन की वैल्यू 0 0 पे भी होती है और पाई पे भी होती है। ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, अगर वो जीरो वेक्टर दे रहे हैं इफ़ एंड ओनली इफ केस में पैरेलल या कोलिनियर है। देखो बेटा, बात कर रहे हैं क्रॉस में, क्योंकि डॉट में तो अगर जीरो आता था तो वो आपके पास पैरेलल नहीं होता था, वो क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। लेकिन यहाँ पे पैरेलल या कोलिनियर किस कंडीशन में आएगी, अगर क्रॉस आपके पास जीरो आती है तो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, देन थीटा या तो जीरो होगा या पाई द साइन थीटा इक्वल जीरो हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी जीरो, ये आपको बताई दिया। अब आपको देखो, एक की क्रॉस अगर एस से लेते हो तो जीरो आएगा, बी की क्रॉस बी से लेते हो तो जीरो आएगा। यानी जब आपने आई की डॉट आई से ली थी तो आपके पास आंसर आया था 1, लेकिन यहाँ आई की क्रॉस अगर आई से लेते हो, जैसे जे की जेस से लेते हो या के की केस से लेते हो तो आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा यहाँ पे। अब दूसरी बात, अगर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपके पास, ए और बी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हो गया, यानी कि साइन थीटा कितना होता है उस टाइम, 1 होता है यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर लगाए मतलब 1 है ये आपके पास यहाँ पे। आपको जो मेन याद रखना है इसमें, इस चीज़ को याद रखना है,
आई की क्रॉस जे से लोगे तो आंसर के देगा, लेकिन जे माइनस जे की आई से लोगे तो के मिलेगा। माइनस जे की आई से या जे की अगर आई से लेते हो तो माइनस के मिलेगा। यानी जैसे ही आप ऑर्डर को चेंज करते हो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि डायरेक्शन में बताया था ना, आपके पास ए बी और बी ए करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होते ही आपके पास नेगेटिव लग जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। अगर जे की के से ले रहे हो तो आई देगा, लेकिन अगर के की जे से लोगे तो माइनस आई देगा आपको। के की अगर आई से क्रॉस ले रहे हो तो जे देगा, लेकिन जैसे ही आप आई की के से लोगे तो वो माइनस जे देगा आपको। ये आपको याद रखने हैं यहाँ पे। अब उसके बाद है साइन एंगल दो वेक्टर के बीच। तो साइन थीटा कैसे निकाला जाता है? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास एंगल, अगर बेटा पूछा जाता है साइन का नाम लिया जाता है तो ही आपको साइन एंगल निकालना है, अदरवाइज आपको साइन एंगल नहीं निकालना है यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास साइन के बारे में जितना पार्ट था। उसके बाद है कुछ फॉर्मूले, तो देखिए आगे। लेट द वेक्टर ए एंड बी, ए और बी दोनों के बीच का एंगल थीटा है, बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ओ ए एंड ओ बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। ये एक पैरेललोग्राम ले लिया हम, यहाँ इसका एरिया निकाल लेंगे ए और बी से। ये एंगल कितना है? थीटा है। आपको पता है ए क्रॉस बी जो है आपके पास वो क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है। अगर मैं मैग्नीट्यूड ही ले लूँ तो वो सेम इसी तरह से रह जाएगा। ओ ए जो है वो एक के इक्वल है, ओ बी जो है वो बी के इक्वल है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, इसको ओ ए लिखा, इसको ओ बी, और ये साइन थीटा। 1/2 ओ ए ओ बी, ये आपके पास जो एरिया है वो किसका आ गया? आपने पढ़ा था ना, जैसे ये आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो ये बेस और हाइट वाला जो फॉर्मूला बनता है जिस फॉर्म में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आ गया। तो ए क्रॉस बी जो है अब 2 टाइम, क्योंकि 2 ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे, 2 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे कि अगर पैरेललोग्राम का एरिया आपसे पूछा जा रहा है तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया होता है यहाँ पे। अब उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी यूज़ हो चुके हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर साइड गिवन है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और अगर ट्राइंगल में है तो अभी पढ़ा है 1/2 ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर डायगोनल गिवन है तो 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपके पास रहेगा यहाँ पे। तो ये इसके जितने कॉन्सेप्ट थे वो हो गए हैं। उसके बाद आपके पास एक पार्ट जो है वो आगे आएगा, तो यहाँ तक आपको आज पढ़ लेना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है आपके पास, देखिए ए बी एंड सी 3 वेक्टर आपके पास गिवन है। देन फाइंड ए डॉट बी, पढ़ के आए हो, बी डॉट सी पढ़ लिया आपने, ए का मैग्नीट्यूड पढ़ लिया आपने, ए प्लस बी दोनों को ऐड करो, सी से डॉट लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 12.5 एक्सरसाइज दोबारा से दे दी 1 मिनट इस बुक में। नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी वेयर, आपके पास वेक्टर गिवन है, आपको क्रॉस बतानी है यहाँ पे ए और बी के बीच। बेटा देखो क्रॉस कैसे निकालोगे, आपने अपना डिटरमिनेंट पढ़ा था आई जे के, हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, आई जे के मैग्नीट्यूड फॉर्म में पढ़ना है आपको, यानी डिटरमिनेंट फॉर्म में। एक के कंपोनेंट है 1 2 5, 1 2 5, बिग के हैं 2 3, 2 3, जब के है नहीं तो 0। अब जैसे आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला था सेम डिटरमिनेंट ही निकालिए। तो डिटरमिनेंट आपके पास क्या आएगा? आई को उठाना है, 2 0 -15, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव लेते हैं जेब में, 0 -10 प्लस के 3 -4 -1, यानी कंप्लीट बन के आया -15i प्लस 10j माइनस के। ये आपके पास वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी का। अब अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको पता ही है, -15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100 और -1 का स्क्वायर +1 हो गया। ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड।
ये 3 क्वेश्चन आज आपको इसके एक्सरसाइज के कर लेने हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट डे करवाती हूँ।